जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं वो भक्ति से सराबोर है। आखिर ये भक्ति की कहानियों का संग्रह आपके लिए किस लिए? हमारे जीवन का एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, सद्मार्ग पर चलना और परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना। हमारी भक्ति युक्त कहानियों का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आप मानव जीवन के इस उद्देश्य को पहचानें, अपने दैनिक कर्मों के साथ साथ गृहस्थ धर्म के साथ साथ भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलें और प्रभु की आराधना चिंतन करें, जिससे कि इस कर्म को करते हुए या गृहस्थी के जो कर्म हैं उनको करते हुए आप ईश्वर को प्राप्त कर सकें। अभी जो हमारे पास समय है वो बहुत ही ऊर्जामय समय है, ऊर्जा युक्त समय है। आने वाले समय में हमारा शरीर ऊर्जावान नहीं रहेगा, वृद्ध हो जाएगा और तब हम ईश्वर की भक्ति करने में भी समर्थ नहीं होंगे। तो यही समय है, अगर अभी से हम ईश्वर भक्ति की ओर चल दिए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वो है करमैती बाई जी की कहानी, जिन्होंने घर छोड़कर वृंदावन में कठिन वास किया और खंडेला के बाके बिहारी जी को प्रकट किया। आइए सुनते हैं आज की ये भक्ति रस से पूर्ण कहानी। करमैती बाई जी शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। उनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान था। परशुराम जी अधिकतर भगवत चर्चा और नाम कीर्तन में लीन रहते। भगवत चर्चा और नाम कीर्तन का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। करमैती बाई बचपन से ही भगवत चर्चा सुनती रहती। महाभगवत के घर में जन्म लेने और नियमित भगवत चर्चा सुनने से उनके हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति गहन अनुराग उत्पन्न हुआ। महाभागवत के घर जन्म लेने और नियमित भगवत चर्चा सुनने से उनके हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति गहन अनुराग उत्पन्न हो गया। बाल्यावस्था से ही उनके मन में ये बात बैठ गई कि श्याम सुंदर ही उनके जीवन साथी हैं और सब कुछ माया मात्र है। पुराने समय में बच्चों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यौवन अवस्था आने से पहले ही विवाह कर दिया जाता था और पुत्री यौवन अवस्था आने तक अपने माता पिता के पास ही रहती थी। फिर गौना होने के बाद पति पत्नी एक साथ रहते थे। ऐसा ही करमैती बाई के साथ भी हुआ। उनका विवाह हो गया और किशोरावस्था की ओर कदम बढ़ते ही उनका गौना तय हो गया। उनके ससुराल के लोग उत्साह से उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए। परशुराम जी ने बेटी के गौने के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण तैयार किए, लेकिन जब करमैती बाई को ये पता चला कि उन्हें ससुराल जाना है तो उनके मन में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि ससुराल में भगवत चर्चा और भक्ति नहीं हो पाएगी, वहाँ शायद राम कृष्ण हरि का नाम भी नहीं लिया जाता होगा। उनके मन में गहरी पीड़ा थी कि बचपन से लेकर अब तक जो भगवत चर्चा उनकी जीवन रेखा थी वो ससुराल में संभव नहीं होगी। उन्होंने निर्णय लिया कि भक्ति और भजन नहीं हो सकते तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, जीवन व्यर्थ है। उनके मन में ये विचार गहराई तक समा गया कि संसार का कोई सुख स्थायी नहीं है। पति का रूप, यौवन और धन सभी समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। करमैती बाई ने निश्चय किया कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण को ही समर्पित होगा। उन्होंने ये भी महसूस किया कि जन्म मरण, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति सब माया का प्रपंच है। इस सत्य को जानकर उन्होंने मन और बुद्धि को प्रभु में समर्पित कर दिया। करमैती बाई ने निश्चय किया कि हड्डी और चमड़े से बना शरीर केवल तब तक सार्थक है जब तक ये प्रभु के चिंतन और सेवा में लगा रहे। बचपन से प्रभु की चर्चा सुनने के कारण उनका जीवन एक उच्च स्थिति में पहुंच गया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनका वास्तविक जीवन श्री कृष्ण और उनकी राजधानी वृंदावन ही है। करमैती जी ने एक रात देखा कि सभी सो गए हैं। उन्होंने आधी रात के समय माता पिता को मन से प्रणाम किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया और आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। यह है सच्ची बहादुरी। वो संसार के सुखों को छोड़कर निश्चय पूर्वक प्रभु की शरण में चल पड़ी। पति के साथ मिलन का समय था। नवविवाहिता होने के कारण सांसारिक सुखों की भरमार थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब से प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। वे प्रभु के स्मरण और प्रेम में डूबकर वृंदावन की ओर चल पड़ी। उन्हें वृंदावन का पता तक नहीं था, फिर भी नंद नंदन के प्रति विश्वास ने उनके कदम को आगे बढ़ाया। जब कोई भगवत शरण लेकर संसार के सभी बंधनों को तिलांजलि देता है तो भगवान उसे गोद में ले लेते हैं। ये स्थिति किसी साधना से नहीं आती, ये केवल भगवान के भरोसे से ही आती है। जैसे ही उन्होंने एक कदम उठाया तो श्याम सुंदर उनके मन मानस पर छा गए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनके लिए कदम बढ़ाए और प्रभु उसका साथ ना दें। जैसे ही उनके कदम आगे बढ़े, वृंदावन बिहारी ने अपनी रूप माधुरी से उनके मन को आकर्षित कर लिया। प्रभु की शोभा अनोखी है। मोर मुकुट से सजी हुई अद्भुत छवि, घुंघराली अलकों की झलक, चंदन तिलक से सुशोभित ललाट और कमल की तरह सुंदर नेत्र,
ऐसा लगता है जैसे वे ही कह रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आओ मेरे पास कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूँ। उनके मन में अलग अलग तरंगें उठ रही थीं। वो सोच रही थीं कि वृंदावन जाऊंगी, मुझे प्रभु मिलेंगे, जब प्रभु मिलेंगे तो दौड़ के उन्हें गले से लगा लूंगी, जब प्रभु मुझे गले लगाएंगे तो मैं उनके चरणों में लेट जाऊंगी। प्रातःकाल करमैती जी का नियम था कि जैसे ही उठती तो प्रभु के मधुर नामों का उच्चारण करती, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। उनके कमरे से उनके परिवारजनों की कोई आवाज़ नहीं आई। जैसे कुछ लोगों की अलार्म की घंटी से नेत्र खुलते हैं, वैसे ही उनकी माँ के नेत्र करमैती बाई के नाम कीर्तन से खुलते थे। आज नाम कीर्तन नहीं हुआ। माँ ने सोचा कि रिश्तेदार आए हैं, शायद करमैती जी देर से सोई होंगी। वो कमरे में गईं, लेकिन वहाँ करमैती जी नहीं थी। अब तो हलचल मच गई, पूरे घर में खोज शुरू हो गई, लेकिन करमैती बाई कहीं नहीं मिली। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख ये था कि ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। लोग कहेंगे कि लड़की भाग गई। ये समाज में सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। उन्होंने जहाँ तहाँ खोज शुरू कर दी। नगर में दूध दौड़ाए। राजपुरोहित होने के कारण सूचना राजा तक पहुँची और राज सैनिकों को खोज में लगा दिया गया। करमैती बाई ने देखा कि राज सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि पिताजी ने खोजबीन शुरू कर दी है। अब वो क्या करें, भागने का अवसर नहीं था। तब उनकी नज़र ऊँट के कंकाल पर पड़ी। वो कंकाल गिद्धों और सियारों का खाया हुआ था, पूरी तरह से सड़ चुका था और उसे भारी दुर्गंध आ रही थी। करमैती बाई उसी कंकाल के भीतर छिप गईं। उनके मन में केवल एक ही भाव था, श्री कृष्ण मिलन की चाह। वो दुर्गंध भी उन्हें प्रिय लगने लगी, क्योंकि उनके हृदय में केवल प्रभु के चिंतन का भाव था। भक्त के लिए ऐसी स्थिति में भी दुख नहीं होता, उनके लिए नरक भी आनंदमय हो जाता है। राज सैनिक चारों ओर खोज रहे थे, लेकिन किसी के मन में ये विचार नहीं आया कि इस कंकाल में वो हो सकती हैं। 3 दिन और 3 रात तक वो उसी दुर्गंध में कंकाल में छिपी रहीं। ना कोई दुख, ना कोई घृणा, ना कोई शंका और ना ही प्रभु से कोई शिकायत। ये प्रेम का नियम है कि प्रेमी कभी अपने प्रीतम पर उंगली नहीं उठाता। वो सोचता है, हम तो आपके नाम पर निकले हैं, मुझे यहाँ रुकना पड़ा, इसमें भी आपकी लीला है। चौथे दिन वे ऊँट के कंकाल से निकली। उसी समय वहाँ से तीर्थयात्रियों का एक दल निकला जो नाम कीर्तन कर रहा था। वो उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा जी की शोभा देखकर करमैती जी भी उनके साथ स्नान करने लग गईं। स्नान के बाद उन्होंने विचार किया कि सोने का हार, अंगूठी, कंगन, ये सब भगवत मार्ग के पथिक को शोभा नहीं देते। उन्होंने अपने कीमती आभूषण ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान कर दिए। अब वे वृंदावन जाने का विचार करने लगी। गंगा स्नान के बाद वे पूछते पूछते वृंदावन धाम की यात्रा पर निकल पड़ी। वहाँ उन्होंने अपने कपड़े भी त्याग दिए। वृंदावन में उन्होंने वट वृक्ष के पत्तों से अपना शरीर ढक लिया और पूरे शरीर पर गीली मिट्टी का लेप लगा लिया। ये गजब का वैराग्य था। वे दिन रात भजन में लीन हो गई। उस समय वृंदावन का वास अत्यंत कठिन था। जंगलों में सिंह, भेड़िए, चीते, सांप, बिच्छू जैसे जीव घूमते थे। कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी और केवल सच्चे भगवत प्रेमी ही वृंदावन में रह सकते थे। करमैती बाई के पिता परशुराम जी ने सोचा कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी की चर्चा सुनकर शायद करमैती जी का हृदय विकल हो उठा होगा और शायद वो वृंदावन चली आई हों। उन्होंने तय किया कि वे उन्हें ढूंढने वृंदावन जाएंगे। वृंदावन पहुंचकर उन्हें पता चला कि एक नव युवती जो अत्यंत वैराग्यपूर्ण जीवन जी रही है वहाँ तपस्या में लीन थी। उन्हें लगा कि वो उनकी बेटी हो सकती है। वे एक वट वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने वहाँ से देखा कि ब्रह्म कुंड पर कोई गहन ध्यान में बैठा है। उनकी आंखें बंद थीं और उनसे अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। भूमि भी उन आंसुओं से गीली हो चुकी थी। ये देख परशुराम जी का हृदय भर आया। उनसे रहा नहीं गया और वे चिल्लाकर रो पड़े। वे वृक्ष से नीचे उतर कर आए और थोड़ी देर बैठे रहे, ये सोचकर कि शायद उनकी आंखें खुल जाएंगी। उन्होंने जब देखा कि करमैती बाई की आंखें नहीं खुल रहीं तो वे उनके चरणों में लिपट गए। करमैती बाई के पिता न केवल बड़े विद्वान थे बल्कि बड़े भक्त भी थे। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद पिता के मन में लोकलाज का इतना प्रभाव था कि उन्होंने करमैती जी के चरणों में गिरकर कहा, तुमने हमारी नाक कटवा दी। हम राजपुरोहित हैं। जो लोग हमारे सामने दंडवत करते थे अब वो हमारी निंदा कर रहे हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो ताकि हमारा लोक उपहास मिट सके। अगर तुम्हारा ससुराल जाने का मन नहीं है तो मत जाओ, घर पर ही रहो, ठाकुर जी की सेवा करो। ये जंगल है, यहाँ सिंह और व्याघ्र तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। करमैती जी ने उत्तर दिया, पिताजी आपकी ये बात सत्य है। जिसका प्रभु से अपनापन नहीं है उसकी तो नाक पहले ही कट चुकी है। वो जीवित होकर भी मृतक के समान है।
हरिभक्त से रहित व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। मैं अब संसार के लोकाचार से ऊपर उठ चुकी हूँ। जिस पर श्याम सुंदर का रंग चढ़ गया हो, उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। आप भी प्रभु का यश गान करें, उनका नाम कीर्तन करें, इस लोकलाज को छोड़ दें। करमैती जी ने आगे कहा, आप विचार कीजिए, आपको 50 वर्ष हो गए भोगों को भोगते हुए। क्या आपको अब तक इसमें अरुचि हुई? क्या आपको उस घर से, उस सम्मान और प्रतिष्ठा से वैराग्य नहीं हुआ? बार बार भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा और उनका उपभोग करना क्या किसी ज्ञानी का लक्षण है? मैंने तो सब भोगों को देखा है, भोगा है, अब तो देखने की इच्छा भी नहीं रही। मैंने केवल श्याम सुंदर के दर्शनों का संकल्प लिया है। आप सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाइए। तन, मन और धन को ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। करमैती बाई के वचन सुनकर उनके पिता के मोहजनित अज्ञान का नाश हुआ, उनका भ्रम समाप्त हो गया। एक दिन यमुना स्नान के दौरान करमैती बाई जी को श्री कृष्ण की एक मूर्ति मिली, जिसे उन्होंने छिपा दिया। वो मूर्ति उन्होंने अपने पिता को दी और उसे वापस ले जाकर घर में विराजमान करने को कहा। उन्होंने कहा, ये साक्षात श्री कृष्ण हैं, इनकी सेवा में तन्मय हो जाओ, निर्विकार बनो और अपने तन मन को प्रभु के चरणाविंद में लगाकर केवल उनके चिंतन में समय व्यतीत करो। करमैती बाई के दर्शन और कृपा से उनके पिता का चित्त संसार से हटकर प्रभु के चरणों में लग गया। उन्होंने राज दरबार जाना और सांसारिक चर्चाएं करना छोड़ दिया। अब राजा ने उन्हें बुलाने का प्रयास किया तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया, अब हमें एक ऐसा दरबार मिल गया है जहाँ से सब कुछ संचालित होता है, हमें किसी अन्य दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं। राजा स्वयं चलकर उनके पास आए और जब उन्हें प्रभु की सेवा में मग्न देखा तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राजा ने कहा, आपको कभी दरबार आने की आवश्यकता नहीं है, आपको धन और ज़रूरत की सभी चीज़ें समय पर यहाँ पहुँचा दी जाएंगी। करमैती बाई ने प्रभु श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय होकर वृंदावन में अपने शरीर का त्याग किया और उनकी नित्य सेवा में पहुंच गईं। ऐसा भक्त सभी योगियों, ज्ञानियों, तपस्वियों और कर्मकांडियों में श्रेष्ठ होता है, जो केवल प्रभु से प्रेम करता है, केवल प्रभु के लिए जीता है और केवल प्रभु का भरोसा करता है। यहाँ अनन्यता शब्द का महत्व है। भरोसा केवल प्रभु का होना चाहिए, किसी और का नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमने बहुत से जन्म अपनी मनमानी से व्यतीत कर दिए। अब जितना समय बचा है उसे प्रभु को ईमानदारी से दे दो। हमने आज तक सुखी होने के लिए अलग अलग खेल खेले। कभी परिवार में आसक्त होकर हमने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, कभी धन में, कभी किसी नशे में और कभी गंदे आचरण में। हमारे कई जन्म ऐसे ही चले गए। एक जन्म ये खेल खेलकर भी देख लो। जितना जीवन बचा है उसे केवल प्रभु के अनन्य और आश्रित होकर उसे समर्पित कर दो। लेकिन आपको भगवत आश्रित तभी माना जाएगा जब केवल प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम जप, प्रभु के रूप का ध्यान, प्रभु की लीला का गायन और प्रभु का धाम आपके जीवन का आधार बन जाए। यही जीवन की परम सार्थकता है। तो दोस्तों, यही थी करमैती बाई जी की कथा, एक सच्चे भक्त की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।